उत्तर प्रदेश का इटावा इन दिनों एक विवाद को लेकर गर्मा गया है। एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुई घटना ने सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में उथल-पुथल मचा दी है। मामला केवल एक कथावाचक की पिटाई का नहीं रहा, बल्कि अब ये घटना जातिगत तनाव और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। इटावा जिले में कथावाचक मुकुटमणि एक ब्राह्मण परिवार द्वारा आयोजित धार्मिक कथा में भाग लेने पहुंचा था। कथावाचक के साथ उनके कुछ सहयोगी भी थे, लेकिन कथा समाप्त होने के बाद आयोजक की पत्नी ने कथावाचक और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि कथावाचक ने उन्हें अनुचित ढंग से छूने की कोशिश की। इन आरोपों के बाद कथावाचक की न सिर्फ पिटाई कर दी गई, बल्कि उनकी चोटी भी काट दी गई और सिर भी मुड़वा दिया गया। ये घटना जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई, पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। धार्मिक प्रतिष्ठा की जातीय सम्मान के सवाल को लेकर ये मामला और भी गर्माता चला गया। धीरे धीरे विवाद ने जातिगत रंग ले लिया। कथावाचक ब्राह्मण समुदाय से है और जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उनका जुड़ाव यादव समाज से बताया जा रहा है। इसी वजह से मामला ब्राह्मण और यादव के रूप में सामने आने लगा। राजनीति भी अब इस मुद्दे पर कूद पड़ी है। समाजवादी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें अखिलेश यादव की एक सभा की तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर पर लिखा है, हम जातिवादी नहीं हैं, हाँ हम पीडीए वादी हैं। इस वाक्य में पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यानी सपा अपने परंपरागत वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए जातिवादी राजनीति से खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रही है। इसी मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। उनके मुताबिक कथा कहने का अधिकार हर व्यक्ति को है और ये देश की परंपरा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कथा का मतलब केवल धार्मिक बात नहीं, बल्कि विचारों का आदान प्रदान है। कोई भी कथा कह सकता है। जैसे नेता छात्रों को संबोधित करते हैं, वो भी एक प्रकार की कथा ही है। ब्रजभूषण शरण ने इस घटना को जातीय चश्मे से देखने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की गलती को पूरे समाज या जाति पर नहीं थोपना चाहिए। किसी व्यक्ति के अपराध के लिए पूरे समुदाय को दोषी ठहराना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी है तो उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन इसके बहाने किसी जाति को बदनाम करना निंदनीय है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि ऐसी घटनाओं के पीछे कोई न कोई मंशा जरूर होती है, जिसे सामने लाना जरूरी है। इस पूरे मामले ने अब सामाजिक समरसता को एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा किया है। एक तरफ धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, दूसरी ओर जातीय द्वेष की लपटें तेज होती जा रही हैं। राजनीतिक दल इसे अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। कहीं न्याय की मांग है तो कहीं वोट बैंक की राजनीति। और इन सब के बीच एक सवाल सबसे बड़ा बनकर खड़ा है कि क्या हमारी समाज व्यवस्था इतनी नाजुक है कि एक घटना से पूरा समाज कटघरे में खड़ा हो जाता है। इटावा की इस घटना ने जिस तरह से जातिगत तनाव को हवा दी है, इससे साफ है कि हमारी राजनीति, समाज और धर्म तीनों एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां संयम, विवेक और न्याय की सबसे ज्यादा जरूरत है। वरना हर कथा, हर विचार और हर संवाद किसी न किसी विवाद में तब्दील होता रहेगा। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।